लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से पहले ही ना भाई साहब आपके चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव किए जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद अभी आप खुद चौंक जाओगे। अभी आप खुद बताओगे कि अगर इतने बड़े बदलाव आपके चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में किए जा रहे हैं तो क्या इस बदलाव से सीएसके की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? अभी आप खुद ही बता पाओगे और कंफर्म बता पाओगे कि अगर इस प्लेइंग 11 के साथ आपकी सीएसके की टीम मैदान पर खेलने के लिए उतरती है ना तो क्या मुकाबले को जीत पाएगी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है और आखिरकार सीएसके की टीम इतने बड़े बदलाव क्यों कर रही है, क्योंकि जहां तक लगातार 3 मुकाबले जीत कर आ रही है और पिछला मुकाबला आपके एलएसजी को ही हरा कर आ रही है। क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपके मतलब जो मुकाबला खेला जाने वाला है वो एलएसजी वर्सेस सीएसके के बीच खेला जाएगा। अभी पिछला मुकाबला जो आपके सीएसके की टीम हरा कर आई है ना वो आपके एलएसजी को ही हरा कर आई है, क्योंकि पिछला मुकाबला जो हुआ था एलएसजी के खिलाफ हुआ था और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी मुकाबला जो होने वाला है ना वो काफी ज्यादा जोरदार टक्कर का होने वाला है। क्योंकि भाई साहब यहाँ पर अगर एक हार आपको मिलती है ना तो आप जो है ना प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए आपको इस मुकाबले को हर हार में जीतना है और भाई साहब अगर आपको ट्रॉफी उठानी है ना तब तो आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपके लखनऊ की जो टीम है भाई साहब वो पूरा जोर लगाएगी यहाँ पर अपने मतलब जो पिछला मुकाबला इन्होंने हराया था उसका बदला लेने के लिए। आपको बता दूं कि यहाँ पर मुकाबला कहीं हो बल्कि लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा और पिछला मुकाबला जो लखनऊ की टीम हारी थी वह भाई साहब कहीं और नहीं बल्कि चेन्नई के स्टेडियम में हारी थी, यानी कि चेन्नई की चेपाक स्टेडियम में हारी थी जो कि सीएसके का वहां पर गढ़ कहा जाता है। लेकिन यह मुकाबला लखनऊ में होने वाला है और लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा, तो ऐसे में यहाँ पर सीएसके को जीतने के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्लेइंग 11 में थोड़ा बहुत बदलाव होने वाला है, क्योंकि जहां जो गलती पिछले मुकाबले में आपकी सीएसके की टीम की थी ना वो गलती अब इस मुकाबले में दोहराएगी नहीं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो लखनऊ की टीम है अभी वो टोटल 11 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से केवल यह 3 ही मुकाबले जीती है और 8 मुकाबले हारी है, यानी कि 8 11 होता है, 8 मुकाबले हारी है 3 मुकाबले जीती है। पॉइंट टेबल के सबसे निचले पायदान पे है यह टीम, यानी कि पॉइंट टेबल के 10वें नंबर पर है यह टीम। वहीं आपको बता दें कि इस टीम को क्वालिफाई में जाने के पूरे चांस खत्म हो गए और यह टीम बाहर हो चुकी है। वहीं अगर सीएसके की टीम इस मुकाबले को हारती है तो भाई साहब इनके लिए जो होता है ना इनके लिए एक मुश्किल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह टीम जो है 11 मुकाबले खेली है और यह टीम 6 मुकाबले जीती है और 5 मुकाबले हारी, यानी कि 6 मुकाबले अगर जीते तो इनके पास टोटल 12 पॉइंट है और इनके पास अभी 3 मुकाबले बचे हैं, यानी कि अगर 3 मुकाबले और जीतती है तो इनके पास जो 12 पॉइंट है और 12-3 जो हो जाएंगे 18 पॉइंट हो जाएंगे और 18 पॉइंट के साथ आपकी टीम जो है वह कन्फर्म क्वालिफाई कर ले जाएगी, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए 16 पॉइंट की जरूरत होती है। लेकिन 16 पॉइंट के साथ आपके टीम के जो मतलब आपकी टीम जो होती है उसको क्यों मतलब क्वालिफाई नहीं लिखा होता है, यानी कि क्यों नहीं लिखा रहता है, क्योंकि अभी डिपेंड करना पड़ता है कि जो बाकी के बचे टीमें वह किस प्रकार से खेलती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपके सीएसके की टीम है उसके जीतने के लिए भाई साहब इस मुकाबले को एड़ी चोटी का जोर लगाना ही पड़ेगा और अगर 3 के तीनों मुकाबले जीत ले जाती है तब तो आपके सीएसके के लिए काफी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। वहीं अगर प्लेइंग 11 की बात करें कि आखिरकार प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है तो यहाँ पर कुछ प्लेइंग 11 आपके यहाँ पर जो रहने वाली है ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले। जैसा कि हर मुकाबले में सीएसके की टीम की तरफ से यही 2 प्ले खिलाड़ी होते हैं जो आपको सीएसके की टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखाई देते हैं और पावर प्ले के शुरुआत में ही अच्छे खासे रन बनाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से आपके संजू सैमसन के भाई साहब यहाँ परफॉर्मेंस चल रहा है और जिस तरीके से यहाँ भी ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे हैं। आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ भाई साहब अच्छे खासे खिलाड़ी और पिछले मुकाबले में अच्छे खासे रन बनाकर आए हैं। पिछले मुकाबले में आपके संजू सैमसन का उस तरीके से बल्ला नहीं चला था, लेकिन अगर संजू सैमसन जिस मुकाबले में चल जाते हैं और जिस मुकाबले में इनका बल्ला चल जाता है आपको पता ही होगा कि इन्हीं के बदौलत जो इनकी टीम जीत कर आ रही है और जिस तरीके से कम बैक कर आ रही है ना उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके संजू सैमसन का है। आपको बता दो कि इस सीजन संजू सैमसन जो है वह 2 सेंचुरी भी जड़ चुके हैं। उसके बाद कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर आ जाते हैं भाई साहब कार्तिक शर्मा आ जाते हैं, गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी 3-4 मुकाबले से सीएसके की टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। ऐसे में इनका जो चांस है वह कंफर्म बनता है और यह खिलाड़ी आपको खेलते हुए भी दिखाई देने वाला है। उसके बाद उर्विल पटेल आ जाते हैं। आपको बता दूं कि पिछले मुकाबले में एलएसजी के खिलाफ उर्विल पटेल ने सबसे फास्टेस्ट 50 था आईपीएल का इन्होंने मारा था,
यानी कि 13 गेंद में इन्होंने 50 रन मार दिए थे और आईपीएल के इतिहास के सबसे फास्टेस्ट 50 में इनका नाम शामिल हो चुका है। क्योंकि जो पहले नाम आता था 13 गेंद में वहां पर मारे थे यशस्वी जायसवाल मारे थे, और 13 ही गेंद में अब उर्विल पटेल मार चुके हैं, यानी कि अब यशस्वी जायसवाल की बराबरी कर लिए है। तो सबसे फास्टेस्ट 50 में आईपीएल के इतिहास में इनका भी नाम आने लगा है। काफी अच्छा खासा खेले पिछले मुकाबले में, तो इसीलिए इस मुकाबले में इनको चांस दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं डेवाल्ड ब्रेविस, गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी उस तरीके से इनके बल्ले से रन निकलता है ना, क्योंकि बड़े खिलाड़ी बड़े रन के लिए जाने जाते हैं ना, तो उस तरीके से भी डेवाल्ड ब्रेविस जो बड़े खिलाड़ी हैं उस तरीके से रन नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे में डेवाल्ड ब्रेविस को जो है अपने टीम के लिए भाई साहब और मेहनत करना पड़ेगा और इन्हें रन बनाकर देना पड़ेगा, ताकि आपकी टीम जो है वह क्वालिफाई तक पहुंच सके। उसके बाद यहाँ पर शिवम दुबे आ जाते हैं। शिवम दुबे मैं आपको बता दूं ना, एक फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस सीजन शिवम दुबे काफी अच्छा खासा नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से शिवम दुबे लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते थे, जिस तरीके से वह गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते थे भाई साहब, जो यहाँ पर जब फिनिशर की भूमिका निभाते हैं ना, और जिस तरीके से फिनिशर की भूमिका में इन्हें मारना चाहिए, रन बनाना चाहिए ना, उस हिसाब से आपके शिवम दुबे की ना तो बल्लेबाजी चल रही है और ना ही गेंदबाजी चल रही है। उसके बाद यहाँ पर जेबी ओवरटन आ जाते हैं, गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। बंदा अपने ही बदौलत 1-2 मुकाबले जीताया है। जेबी ओवरटन इस तरीके के खिलाड़ी है। आखिल हुसैन गजब की गेंदबाजी कर रहा है बंदा, इनके बारे में क्या ही कहना। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि आ जाते हैं अंशुल कंबोज, अच्छी खासी गेंदबाजी हो रही है। मुकेश चौधरी गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। नूर अहमद भाई साहब अच्छे खासे गेंदबाज है और बंदा लगभग हर मुकाबले में विकेट लेकर दे रहा है। तो यही कुछ प्लेइंग 11 आपके जो है यहाँ पर सीएसके की रहने वाली है। और वहीं अगर प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं तो यहाँ पर जो होता है प्लेइंग 11 वो आपको ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, अखिल हुसैन, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, नूर अहमद और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आपको यहाँ पर प्रशांत वीर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 के साथ आपकी सीएसके की टीम मुकाबले को जीत पाएगी? और आपके हिसाब से सीएसके की प्लेइंग 11 क्या रहनी चाहिए? आप किसके फैंस हैं, सीएसके या एलएसजी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।